वेलकम गाइस। आज हम करने जा रहे हैं दो स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट में, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। इससे पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को डिस्कस करें, मैं आपको इनका एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। देखिए, जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। मैं इसकी डेफिनेशन से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। व्हेन डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन। ठीक है, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो इस बारे में बात करता है कि जो आप प्रोग्राम्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखते हो उनको आप किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, उसका एक कंट्रोल प्रोग्रामर के पास हो। जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, यानी कि स्टेटमेंट्स जो आपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में लिखी है उनके ऊपर क्या कंट्रोल है, और वो कंट्रोल कंडीशनल हो, कंडीशंस के बेस्ड पे हो। ठीक है, तो ये इसका एक कोर कॉन्सेप्ट है। अब इस डेफिनेशन में दो टर्म्स आई है, कंडीशन और स्टेटमेंट। कंडीशन देखिए क्या होती है, इट चेक्स एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन लॉजिक। कोई भी आपके पास एक एक्सप्रेशन होगा जिसको आप लॉजिकली चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने दो बच्चों को देख के मुझे ये बोलना है कि इनमें से कौन सा बच्चे की हाइट लंबी है, कौन से बच्चे की हाइट छोटी है, तो मैं हवा में कोई बात नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास कोई फैक्ट होना चाहिए इस बात को प्रूफ करने के लिए कौन सा बच्चा लंबा है, कौन सा बच्चा छोटा है। तो उसके लिए हम उसकी हाइट मेजर करेंगे और जो डेटा आएगा उस डेटा के बेस पे हमें ये कंक्लूजन मिलेगा कि कौन सा बच्चा हाइट में लंबा है और कौन सा बच्चा हाइट में छोटा है। तो इस तरह का जो कंपैरिजन होता है जहां पे आप लॉजिकली किसी चीज को कंपेयर करते हो उसको हम बोलते हैं कंडीशन। ठीक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एक और नाम है, अनदर नेम फॉर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम। जो आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिखते हो उसको एक और नाम दिया गया है स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इनको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो बेसिकली कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमें एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में कौन सी स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होनी है, ये आपके पास एक कंट्रोल देता है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट आपको कुछ एक टूल्स देती है, वो आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए, पहला है इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट। इन दोनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी के दो जो है इफ एल्स इफ, एल्स और स्विच स्टेटमेंट, इनको हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इफ स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर ओनली एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। अब देखिए, सबसे पहले हम एक कंडीशन चेक करेंगे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। अगर वो कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सिंटैक्स देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। वो हमने एक कीवर्ड लिखा इफ नाम का, उसके बीच में हम कंडीशन दे रहे हैं। ये वो कंडीशन है जिसे हम लॉजिकली चेक करने वाले हैं, जो मैंने अभी मेंशन किया था कि अगर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है बड़ी या छोटी, तो हम एक डेटा के बेस पे ये डिसीजन लेंगे। तो वो डेटा हम यहाँ पास करेंगे, उसका रिजल्ट क्या रहता है, ट्रू रहता है, फॉल्स रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो ये स्टेटमेंट्स लिखेगी, ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट n। ठीक है, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो सकती है। लेकिन इन स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करानी है उन्हें हम इन करली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं, जो आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए लगे। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है या नहीं होनी है वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन के रिजल्ट पे जो हमने इफ के अंदर मेंशन करी हुई है। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए इसके लिए मैं आपको इसका एक फ्लो चार्ट भी दिखाता हूं। देखिए आपके सामने क्लियर है, एक कंडीशन मेंशन की गई है। अगर ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होता है, राइट हैंड साइड में देखिए, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, जैसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आपकी ये कंडीशन खत्म हो जाएगी, और उसके बाद अगर आपके प्रोग्राम में कोई कोड है या कोई और इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, उसके बाद से मेरा मतलब है ये जो करली ब्रेसेस आपकी स्क्रीन पे है, जब ये खत्म होगी, अगर इसके बाद कोई स्टेटमेंट्स और आपके प्रोग्राम में बची हुई है तो ये उनकी बात हो रही है, ये स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही आप जाएंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये कंडीशन वैसे ही खत्म हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे हम कोई स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करा रहे हैं। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को ही खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, वो फॉल्स के केस में। लेकिन ट्रू के केस में देखिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद ये कंडीशन खत्म हो रही है। तो यहाँ आप एक मेजर डिफरेंस देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में देखिए क्या है, when the condition is true block of statement under if are executed। यहां तक तो ये डेफिनेशन हमारी इस if स्टेटमेंट से बिल्कुल मिलती जुलती है, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। अब इसका आप सेकंड पार्ट देखिए, when condition is not true
ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एल्स आर एग्जीक्यूटेड। ये बोल रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन कौन सी, जो एल्स पार्ट के अंदर मेंशन की होगी। अब मैं आपको ये डिफरेंस दिखाता हूं। यहां देखिए एल्स पार्ट में कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जा रही थी सीधा हमारी कंडीशन खत्म हो जा रही थी, है ना। तो यहां पे क्या है, यहां पे ये एडवांटेज है कि हम दोनों जगह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं। यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ रही है, हम कंडीशन के ट्रू होने पे भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और कंडीशन के फॉल्स होने पे भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। सिंटैक्स देखिए, इफ कीवर्ड है, उसके बाद हमने कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन में हम वो क्राइटेरिया यहाँ पे डालेंगे जिसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ के नीचे है वो एग्जीक्यूट होगा या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो एल्स के नीचे दिया गया वो एग्जीक्यूट होगा। ये डिसीजन हमारा इस कंडीशन के रिजल्ट पे लिया जाएगा। अब यहां देखिए, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो देखिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अंडर इफ आर एग्जीक्यूटेड। ये मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं जो इफ के नीचे स्टेटमेंट 1 से लेकर स्टेटमेंट n तक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ये एग्जीक्यूट होकर फिनिश हो जाएगी उसके बाद एंड ऑफ कंडीशन हो जाएगा आपका, ये कंडीशन काम नहीं करेगी और रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अगर ऊपर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ट्रू नहीं होती है, तो जो राइट हैंड साइड में है ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या होगा आपका, देखिए फॉल्स होगी, नीचे आया देखिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अंडर एल्स आर एग्जीक्यूटेड। जो आपके एल्स के नीचे स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। कौन सी वाली, ये देखिए जो एल्स के नीचे आपके दिखी हुई है स्टेटमेंट 1 to n, ये एग्जीक्यूट होंगी और ऊपर वाली एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो जैसे ही एग्जीक्यूट होके ये भी फिनिश होती है तो देखिए एरो आपका कहां जा रहा है, एंड ऑफ कंडीशन रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट्स। ये कंडीशन यहाँ पे फिनिश हो जाएगी, अब इसमें कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में इस कंडीशन के बाहर कोई और कोड मौजूद है तो वो जरूर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कंडीशन के ट्रू और फॉल्स का जो इंपैक्ट है वो इन ब्लॉक्स के अंदर ही सीमित रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ एक आइडिया हुआ होगा इसका। अगर कोई डाउट किसी तरह का है तो चलिए हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, वहां वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइज इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं हम। मैं आपको इफ स्टेटमेंट को समझाने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ ए नाम का और इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ सपोज 30 स्टोर कर देता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ बी नाम का और इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 40। अब देखिए इफ कंडीशन की मदद से मैं क्या करूंगा, मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि क्या ए जो है बी से छोटा है। हम लिखते हैं इफ कीवर्ड और इसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं हम, कंडीशन, वो क्राइटेरिया जो हमने फाइंड आउट करना है। जैसे इस केस में हमने क्या फाइंड आउट करना है कि क्या ए बी से छोटा है। ठीक है, और इसके बाद हम लगाते हैं ये करली ब्रेसेस और इन करली ब्रेसेस के बीच में हम लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता है कि जो कंडीशन का कंक्लूजन निकला कि ए बी से छोटा है, अगर छोटा है तो हम कंप्यूटर से क्या करवाना चाहते हैं वो हम काम यहाँ पे इन करली ब्रेसेस के बीच में स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं, यानी कि हम जिसे इंस्ट्रक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंटैक्स है इसका, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, इफ कीवर्ड। अब हमारी कंडीशन क्या है कि ए जो है क्या वो छोटा है बी से, तो लेस देन ऑपरेटर हमने यूज किया। अब यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस स्टार्ट करूंगा। अब अगर ये ए बी से छोटा है तो हम इस प्रोग्राम से क्या करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ये एक मैसेज दे कि ए इज स्मॉलर नंबर। वो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे console डॉट लॉग और यहाँ ब्रैकेट्स में मैं क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग लिखनी है मुझे कि a इज स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोट्स का यूज किया। अब यहाँ सेमीकोलन लगाऊंगा, सेव करूंगा और यहाँ पे हम आउटपुट चेक करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करेंगे और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे। तो ये देखिए a इज स्मॉलर नंबर, जो कि हमारी आउटपुट आनी थी। आप इसमें a वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मैं इसको यहाँ a को यहाँ से हटा देता हूँ और इसे यहाँ पे बाहर लिख लेता हूँ a। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग वाली वीडियो में बताया था जिसका लिंक आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करेगा, आप उसको एक बार देख लीजिए। मैंने वहां आपको बताया था कि हम किस तरह से स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो मैंने a लिखा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे लगाना होता है ये कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर जिसे हम प्लस बोलते हैं। अब इससे ये दोनों आपस में ऐड हो गए, एक तो a वेरिएबल की वैल्यू और दूसरा ये जो इज स्मॉलर नंबर है ये स्ट्रिंग। मैं इसको सेव करता हूँ, आपको यहाँ आउटपुट दिखाता हूँ।
ये देखिए 30 इज स्मॉलर नंबर, ये आपस में यहाँ पे देखिए बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है, तो स्पेस को हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे कोट्स का यूज करना होता है इस तरह से, और यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, इसको भी मैं आगे ऐड कर देता हूँ स्ट्रिंग के साथ इस तरह से। अब देखिए ये जो स्पेस है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह ऐड हो गया, ठीक है। जो ये प्लस का सिंबल है ये इसे स्ट्रिंग के साथ भी ऐड कर रहा है और वेरिएबल के साथ भी ऐड कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखिए 30 इज स्मॉलर नंबर, तो इस तरह से हमें आउटपुट मिल जाएगी। अब इफ कंडीशन की एक ड्रॉबैक ये है कि अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, ट्रू नहीं होती है, सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ ए को वैल्यू। अब क्या है, अब ए जो है वो स्मॉलर नहीं रहा बी से, यानी कि 50 जो है वो 40 से छोटा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाऊंगा तो ये देखिए यहाँ आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, ये इसमें एक ड्रॉबैक है। इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में क्या मिलता है, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए इफ एल्स स्टेटमेंट करते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, अब हम यही प्रोग्राम जो है इफ एल्स इफ का यूज करके करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा ए नाम का, जिसको मैं वैल्यू कुछ भी देता हूँ 30 दे दी, और एक और वेरिएबल लेता हूँ बी नाम का, इसको वैल्यू दे देता हूँ सपोज 40। मैं लिखूंगा इफ, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा वो कंडीशन जो हमने चेक करवानी है। जैसे मुझे चेक करवाना है कि ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। अब ये कंडीशन है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ए अगर बी से छोटा हो जाता है, तो हम प्रोग्राम से क्या करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ इन ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने अभी इफ स्टेटमेंट में करा था, यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ए प्लस यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी ऐड कर देता हूँ, स्ट्रिंग ऐड करने के लिए कोट्स लगाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ ए इज स्मॉलर नंबर, और इस तरह से यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब देखिए, अब अगर मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाऊंगा रिफ्रेश करके, तो ये देखिए 30 इज स्मॉलर नंबर। अब बात आती है, अगर ये 30 जो है स्मॉलर नंबर ना हो, ए छोटा ना हो, ए बड़ा हो, तो पिछली केस में हमारे पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन क्या बोलती है कि अगर ये ए जो है छोटा ना हो और ये हो बड़ा, तो हमें क्या करना है, मैं इसी पूरी स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी में ही चेंज करता हूँ, इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब अगर ए जो है वो छोटा नहीं है, तो छोटा कौन है, बी। ऑटोमेटिकली ये हमारे पास चॉइस आ गई, बी इज स्मॉलर नंबर। अब देखिए, अभी तो हमें यही, अगर मैं रिफ्रेश भी करूंगा तो 30 स्मॉलर नंबर आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ए की वैल्यू को मैं अगर यहाँ 50 कर देता हूँ, अब देखिए अब ए इज लेस देन बी तो रहा नहीं, 50 40 से छोटा नहीं है, 50 तो बड़ा है, तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये ब्लॉक तो तभी एग्जीक्यूट होता अगर ये कंडीशन ट्रू हो। ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई तो एल्स पार्ट में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स पार्ट क्या बोल रहा है कि बी इज स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पे मैं देखिए, ये देखिए 40 इज स्मॉलर नंबर, 50 और 40 में से देखिए 40 स्मॉलर नंबर है, तो इसने हमें एक्यूरेट रिजल्ट डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट हमें रिजल्ट्स देती हैं। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, ताकि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का एक आइडिया हो जाए कि ये इनकी वर्किंग क्या है। अब हम इफ एल्स का यूज करके एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट गाइज आप पेशेंस रखिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि आपकी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको एक और प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे किसी वेरिएबल में अगर कोई नंबर स्टोर है तो वो नंबर इवन है या ऑड है। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए हम क्या अप्रोच अपनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये सोचना होता है कि नंबर इवन ऑड किस क्राइटेरिया पे होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि नंबर इवन वो होता है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूं, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूं। देखिए, ए में अगर सपोज 6 स्टोर है, अब मैं कैसे बोलूंगा कि ये जो 6 है ये इवन नंबर है। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाए और इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इवन नंबर हो जाएगा 6। लेकिन अगर ये 2 से डिवाइड ना हो तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है। तो अब इस डिस्कशन से हमारे पास 2 कंक्लूजन निकलते हैं।
कि एक तो क्या है कि हमें जो हमारे पास नंबर दिया गया होगा हमें उसका फाइंड आउट करना होता है रिमाइंडर, ठीक है। और दूसरा क्या कंक्लूजन निकला कि अब ये जो रिमाइंडर है वो क्या 0 के बराबर है। ये मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, जब भी कंप्यूटर प्रोग्राम आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, उसके लिए आपको क्या अप्रोच अपनानी चाहिए। तो हमें सबसे पहले इस तरह से क्लियर रखना चाहिए कि हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये थी कि ए में जो है कोई नंबर होगा, सपोज हमने 6 लिया, अब वो 6 को हम इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो उसका रिमाइंडर चाहिए। अब रिमाइंडर निकाल दिया, अब हमें उसका सेकंड चीज क्या पता करनी कि क्या वो 0 के बराबर है। तो गाइज हमने मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ रखा है, तो मॉडुलस ऑपरेटर हम यूज करते हैं जिससे हम किसी भी नंबर का रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक दूसरा ऑपरेटर हम यूज करेंगे ये डबल इक्वल टू, जिससे हम कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को। तो अब हमारे सामने सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। अब हम अप्रोच करते हैं इसको किस तरह से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, where a नाम का वेरिएबल लेता हूं और इसमें मैं सपोज ये 6 ही स्टोर कर देता हूं। अब हमारे पास नंबर आ गया। अब इस नंबर को हमने फाइंड आउट करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। इस कंडीशन में हम क्या मेंशन करेंगे, ये जो वेरिएबल है उसका नाम a। अब हमें इसका रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर हम निकालते हैं इस मॉडुलस ऑपरेटर से। तो मैंने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर लिख दिया। अब रिमाइंडर हमें 2 से निकालना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। अब इससे हमारा a जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो रिजल्ट आएगा उसे हमें कंपेयर भी करना है। इस तरह से कंपेयर किससे करना है, 0 से। अब यहाँ 2 काम हो रहे हैं, एक तो a जो है 2 से डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने के बाद वो 0 से कंपेयर भी हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी कि a 2 से डिवाइड होके अगर उसका रिमाइंडर 0 के बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे console डॉट लॉग। तो हम बोलेंगे a प्लस का सिंबल, उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा एक स्पेस और फिर इस स्पेस को ऐड करने के लिए फिर प्लस का सिंबल। और ऐड किससे करना है, मुझे एक स्ट्रिंग से करना है कि a इज इवन नंबर, इस तरह से। और यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन लगा देता हूं। अब अगर ये इवन नंबर हुआ तो हमें ये आउटपुट देगा। अब अगर ये इवन नंबर नहीं हुआ तो हम एल्स पार्ट इसके लिए लिख देंगे। एल्स पार्ट क्या होगा, एल्स पार्ट होगा, मैं इसी को कॉपी कर देता हूं इस तरह से और यहां पे इसे पेस्ट कर देता हूं, बट यहां पे लिख देता हूं a इज ऑड नंबर। एन आएगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसकी ग्रामर भी ठीक कर लेता हूं, वॉवल्स है एन। तो सेव करता हूं और अब आपको आउटपुट दिखाता हूं। ये देखिए 6 इज इवन नंबर, ठीक है। अब अगर इसको 7 के लिए चेक करता हूं तो देखिए ऑड नंबर आना चाहिए। ये देखिए 7 इज ऑड नंबर। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्या हुआ। ये ए में सपोज 7 था, ठीक है। 7 के लिए चेक करते हैं। 7 को हमने डिवाइड किया 2 से, 3 से भाग हुआ तो 6 आया, 7 में से 6 गया तो रिजल्ट हमें कितना मिला, 1। अब ये 1 जो है इसको हमने कंपेयर किया 0 के साथ। 1 क्या 0 के बराबर है, नहीं है। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, एल्स पार्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसने हमें ये मैसेज दिया कि 7 इज ऑड नंबर। अगर ये जब नंबर इवन था, जब यहाँ पे 6 स्टोर था, तो क्या हुआ देखिए यहाँ पे 6 था, अब 6 2 से जब भाग हुआ 2 into 3 6 आ गया, और जब 6 को 6 से हमने माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया, यानी कि पूरा पूरा भाग हो गया। अब ये 0 जो है 0 के बराबर हो गया। जैसे ही बराबर हुआ ये जो कंडीशन थी ये ट्रू होगी। जैसे ये ट्रू हुई तो इसके नीचे की स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होगी जिसे हमने मैसेज दिया a इज इवन नंबर। तो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हुआ होगा किस तरह से हम इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।